हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन पद्मा सिंह फ्रॉम न्यूट्रिकल। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। डायबिटीज़ सभी को पता है, इसमें हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली छोटे बच्चों में होता है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न। सेकंड जो है दैट इज़ डायबिटीज़ 2। ये हमारे जनरली जो है 40-45 के एज में स्टार्ट होता है और इसमें इंसुलिन की कमी होनी शुरू हो जाती है या बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न हमारे बॉडी में जो इंसुलिन प्रोडक्शन है उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो है बढ़ने लगता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बिकॉज आजकल आपने सभी को पता है कि इंडिया जो है वो हमारी डायबिटिक कैपिटल के रूप में जानी जा रही है। इसका बेसिक जो रीज़न है, सबसे पहले तो जेनेटिक हो सकता है क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेज जो है हमारे पेरेंट्स से लोगों में आ जाती है। सेकेंड इज़ लाइफस्टाइल, बिकॉज आज के लोगों का खान पान, लाइफस्टाइल सब कुछ बहुत ख़राब होता जा रहा है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड इज़ स्ट्रेस, जिनको भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम है उसमें भी हमारा शुगर लेवल जो है वो आपका बढ़ा हुआ दिख सकता है। ओवरवेट पीपल, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल जो है बहुत ख़राब होता है, खान पान उनका अच्छा नहीं होता, सोने का उठने का समय ठीक नहीं होता, तो ये भी डायबिटीज़ का वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स हैं जैसे बार बार यूरिन पास करना, इन्फेक्शन अगर कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, आप अपने आप को बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अगर ये सारी दिक्कतें आपको महसूस हो रही है, बार बार आपको प्यास लग रही है, कभी शुगर लेवल बहुत ऐसा लग रहा है बहुत कम हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको डिप्रेशन की जैसे आपको शिकायत सी लग रही है, तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए जिसमें आप अपने डायबिटीज़ के जो रेंज होते हैं जैसे शुगर लेवल, फास्टिंग एनपीपी और साथ में HbA1c, इनको भी ज़रूर चेक कराना चाहिए और एक बार किडनी फंक्शन भी इसके साथ ज़रूर चेक कराना चाहिए बिकॉज बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका ये टेस्ट जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं या डायबिटिक स्टेज में हैं, तो आपको अपने डाइट के ऊपर और अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने किचन हर्ब्स में जो चीज़ें अवेलेबल हैं और साथ में अगर ज़रूरत है आपके डॉक्टर की सलाह से मेडिकेशन, तो ये 4 पिलर्स जो हैं वो आपके डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी डाइट के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी डाइट होती है उसमें हमें सीरियल्स का मतलब है जितने भी टाइप के अनाज हैं, और मिलेट्स इज़ मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं, बहुत ही जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक साथ सारे सीरियल्स की मिक्सिंग कर देते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज बहुत बार क्या होता है, डायबिटीज़ को अगर आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे वीट है, ओट्स हैं, बार्ले है या ज्वार है, बाजरा है, ये सब अलग अलग तरह से आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसको कॉम्बिनेशन जो करना है उसको अलग अलग तरह से आपने करना है और अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एक्सपर्ट डाइटिशियन अगर आप इसको करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। साथ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो करने के लिए आप काले चने का आटा, सोयाबीन का आटा और भी जितने टाइप की दालें होती हैं उन सब का, बेसन का, सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बार्ले का भी सत्तू आता है या चने का सत्तू आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो आपके जो डाइट है, सीरियल है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है जो कि आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड मैं बात करूँगी डिफरेंट टाइप ऑफ दाल। सभी टाइप के दाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर छिलके वाली दाल, और अगर इसको आप स्प्राउट्स के फॉर्म में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहता है। पर डे आप एक हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स इस्तेमाल करें, रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंग, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट्स में शामिल कर सकते हैं। तीसरी बात है वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स जितने भी आप वेजिटेबल्स हैं सभी टाइप के ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। कुछ वेजिटेबल्स जो नहीं यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अरबी है, कटहल है, इन सब चीज़ों का आप अपने डाइट्स में कम से कम इस्तेमाल करें। जो फ्रेश मटर होती है उसको भी कम इस्तेमाल करें बिकॉज उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। उसी तरह से अगर आप गाजर इस्तेमाल करें तो उसको कच्चे फॉर्म में इस्तेमाल करें, उसका जूस के फॉर्म में या उसको पकाकर ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ फ्रूट्स के बारे में। आप सभी टाइप के फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो हार्ड हैं और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। तो जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे अभी आप एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पियर है, जामुन बहुत अच्छा होता है,
प्लम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स, वाटरमेलन है आप यूज़ कर सकते हैं बट इन स्मॉल क्वांटिटी, पपाया यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल इन स्मॉल क्वांटिटी। कुछ फ्रूट्स है जिसको आपको अवॉइड करने की आवश्यकता है, जैसे कि अंगूर हो गया, जैसे आप मैंगो की बात कर सकते हैं, उसकी भी क्वांटिटी आपने बहुत कम रखनी है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको भी यूज़ करने से पहले आपको अपना डायबिटिक का जो स्केल है, जैसे आपका शुगर लेवल है, उसको भी ज़रूर मॉनिटर करना है। अगर बहुत ज़्यादा हायर साइड पे जा रहा है तो डेफिनेटली हमें सिर्फ 1 या 2 जैसे एप्पल एंड पियर या पपाया पे ही हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। और अगर शुगर लेवल आपकी नॉर्मल रेंज में चल रही है, प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो बाकी फ्रूट्स भी आप स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जिनको भी होती है उनको नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जैसे आलमंड्स एंड वॉलनट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी टाइप की सीड्स हैं, जैसे चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, साथ में पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर है, तो इनको भी आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डेली पर डे की रूटीन में अपने डाइट्स में ज़रूर आप इसको यूज़ करें। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी किचन हर्ब्स, क्योंकि जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है दैट इज़ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसको अगर हम अपने किचन हर्ब्स को इस्तेमाल करें तो इसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे मेथी है, उसके अलावा पनीर डोडा, इसका वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी इज़ अ वेरी गुड हर्ब्स दैट कंट्रोल्स योर इंसुलिन लेवल और अल्टीमेटली आपके शुगर के लिए इफेक्टिव होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी अगर डाइट्स में इस्तेमाल करते हैं तो आपका शुगर लेवल धीरे धीरे करके उसमें आपको बेनिफिट्स दिखना शुरू हो जाता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या प्री डायबिटिक होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उनको वीकनेस फील होती है, तो इसके लिए वो अपनी डाइट्स में मोरिंगा लीव्स, दैट इज़ आप लोगों ने घर में जैसे ड्रम स्टिक्स के बारे में आप जानते हैं, उसी की लीव्स होती है, उसी का पाउडर या उसी के जूसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसको आपने कैसे यूज़ करना है, जैसे आप रोटी में यूज़ कर सकते हैं, सूप्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप शेक्स बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। व्हीट ग्रास है, इसका भी आप अपनी डाइट्स में किसी न किसी फॉर्म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो डेफिनेटली हम खान पान के द्वारा, डाइट के द्वारा अपने डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। सेकेंड इज़ योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि जैसे जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको कम से कम 10 to 15 मिनट्स का वॉक ज़रूर रखना चाहिए, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीज़न एज आई सेड। एंड इसके अकॉर्डिंगली आपने अपने डाइट, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना। अगर ज़रूरत है, अगर आपकी डायबिटीज़ में जैसे शुगर लेवल आपकी बहुत हायर साइड पे जा रही है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 पिलर्स, दैट इज़ डाइट, लाइफस्टाइल, किचन हर्ब्स एंड योर मेडिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। ये 4 चीज़ें हैं जिनको कि आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं।